हेलो दोस्तों, मैं शुभम अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के टॉपिक पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताने जा रहा था, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताते बताते बहुत लंबी हो गई, इस वजह से नहीं बता पाया। तो आज के इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। तो मैं बिना टाइम गवाए टॉपिक शुरू करता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो पहले एक बात याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में तीन तरीके की आइडेंटिटीज होती हैं। एक होता है तुम्हारा, याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीन कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही तीन आइडेंटिटीज होती हैं मेन, बाकी सब इन्हीं से बनती हैं, तो वो भी मैं बताने वाला हूं। और इसको सीखने के लिए मैंने जो पिछली वीडियोस में आपको चीजें बताई हैं वो सब यहाँ के बेसिक का काम करेंगी। बिना उनको जाने आप इसको करने में आपको बहुत समस्याएं होंगी। इसलिए अगर जिसने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्लेलिस्ट पे जाके उनको देख सकते हो, सीख सकते हो और नोट्स बना सकते हो। मैं पूरी एक ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ खत्म कराऊंगा। तो अब आप टॉपिक शुरू करते हैं और आप देखते रहिएगा। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में सिखा चुका हूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उठाते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से करूं क्या, ये पहली आइडेंटिटी उठाई है मैंने, तीन होती है हमारे पास, 1 2 3। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं पहली आइडेंटिटी की बात करूं तो पहली आइडेंटिटी ये होती है, यही तो पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या यही नहीं बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये याद कर लो, ये भी बहुत यूज होती है, ठीक है। और अगर यहीं से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर जब इधर आएगा ना तो ये रूट में बदल जाएगा। ये देखो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये इसका एक फॉर्मेशन हो गया। ए भी बहुत जगह यूज होता है, ए भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अब इसी का दूसरा और देख लो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ पे साइन को उधर ले जाऊं तो जैसे साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो भैया यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मैंने पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से दो तरीके के वैल्यू निकालनी बताई, ये याद रखना, ये बहुत काम की हैं, अभी आपका यूज होंगी, ठीक है। इसी तरीके मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। एक देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका जनरली ये फॉर्म यूज होता है कि 10 को अगर मैं इधर उठा ले जाऊं तो हो जाएगा, देखो इधर 1 अकेला बचा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्म इसका काफी यूज होता है। और यहां से एक और बनाना चाहूं तो 1 को उधर भेज दूं तो बचेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तुम्हारी इस आइडेंटिटी की दो और फॉर्म है, ये भी बहुत जगह यूज होती हैं। अब आ जाओ आगे। अगर मैं आगे की बात करूं तो देख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकाल लूं और कॉट स्क्वायर को इधर भेज लूं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका आ गया 1। अब ये इसी का एक और फॉर्म है। अगर मैं एक और फॉर्म की बात करूं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी आइडेंटिटी है, लिखा रहने दो। अब मैंने करा क्या, 1 को इस बार उधर भेज दिया तो इसका एक फॉर्म ये बना, ठीक है। तो कुल मिला के आपने देखा कि शुरुआत में ये तीन आइडेंटिटीज मेन बताई मैंने, और फिर इन्हीं हर एक आइडेंटिटी के दो दो फॉर्म, जैसे पहले वाले के ये दो फॉर्म, दूसरे वाले के ये दो फॉर्म, तीसरे वाले के ये दो फॉर्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं आपको यहीं से क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अभी मैंने जिससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बहुत अच्छे से समझा डाला है, तो वो अब यहाँ पे यूज होने वाले हैं, इसीलिए मैं उसमें ये बता रहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले। तो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे हमारा ये स्टार्ट होता है, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए और सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। क्वेश्चन देख लो, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। यानी कि ये जो आपके रेशियोज हैं कॉस ए, टेन ए और सेक ए, इसको इसके पदों में दिखाना है, इसके टर्म्स में दिखाना है। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, बेहद आसानी से निकल आएगा। पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है।
अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, पीछे आपने अभी देखा मैंने आइडेंटिटीज के दो फॉर्म दिखाए थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। क्लियर है। अब कॉस थीटा को देखो मैंने साइन थीटा के टर्म में लिख दिया, ये देख लो, यही तो कह रहा था। पहले मैंने कॉस ए को यहाँ पे साइन ए के टर्म में लिखना था, तो ये देखो कॉस ए थीटा की जगह ए लिख लेना, यहाँ ए लिख लेना, बन गया कॉस ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहला पॉइंट समझ चुके होंगे। दूसरा हमें इसी के बाद tan a को दिखाना था, तो tan a इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या होगा साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की जगह साइन ए लिखा रहने दो, कॉस ए की जगह आ जाएगा, देखो अभी मैंने कॉस ए के लिए फॉर्मूला बताया था, कॉस ए इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो लिख दिया मैंने। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये आपका पूरा साइन ए के टर्म में आ चुका है, देख लो tan a की वैल्यू साइन ए के टर्म में आ गई है। अगला क्वेश्चन देख लो sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए दे रखा है, तो मैंने कॉस ए को पहले ही यहाँ सिखा दिया है कैसे साइन ए के टर्म में लिखना है, लिख दिया। ये देखो तीनों को मैंने साइन ए के टर्म में लिख दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन ये इज इक्वल टू 1 लेकर आना है, यानी ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, और प्रूविंग के लिए हम लोग हमेशा LHS RHS मेथड का यूज करते हैं। तो प्रूविंग में हमेशा हम लोग जो है LHS और RHS मेथड का यूज करते हैं, और देख सकते हो कि यहाँ LHS में आपको ये दे रखा है, RHS में ये दे रखा है। तो सबसे पहले हमने LHS को लिख लिया, ये लिख लिया LHS। अब यहाँ पे करना ये होता है, जरा देखो आइडेंटिटीज में एक इसी से मिलती जुलती एक आइडेंटिटी याद आती है, वो है ये, देखो याली दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, और एंगल दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ये ध्यान रखना, आइडेंटिटीज में एंगल हमेशा सेम होना चाहिए दोनों के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो मुझे दो फर्क दिख रहे हैं। पहली बात तो ये दोनों साइन है और यहाँ नीचे दोनों कॉस हैं, और एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये देखो अगर दोनों को सम देखा जाए तो 90 आएगा, दोनों को ऐड कर दें। और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कैसे किसी एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 को रोक लेंगे और इसको कॉम्प्लीमेंट्री में बदल देंगे। तो यहाँ पे साइन को कॉम्प्लीमेंट्री में बदलने के लिए करते क्या है, इसको कॉस में बदल देते हैं, और ये एंगल जो भी लिखा होता है इसे 90 से माइनस कर देते हैं, ये देख लो। क्लियर है। तो मैंने इसको यहाँ पे साइन को बदल दिया कॉस में, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और इसको आपको बदल दिया 90 माइनस 7 लिखकर। करना कुछ नहीं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री में बदलो और इसकी जगह 90 माइनस यही एंगल लिख दो थीटा, अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने कर लिया। और अगर ये जिसको नहीं याद है, नहीं समझ में आया, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, पूरा मैंने कॉम्प्लीमेंट्री को बहुत अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे मैंने कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री में बदल लिया, तो कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री में बदलेंगे तो साइन आ जाएगा, और एंगल को चुपचाप 90 में माइनस करके लिख दिया यहाँ पर, बाकी का वैसे ही नोट कर दिया। क्लियर है। अब ये आप यहाँ से इसको उतार लिया, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये देखो आइडेंटिटी बन गई है। क्लियर है। और आइडेंटिटी के लिए हमेशा एक बात कंपलसरी रहती है कि थीटा दोनों के लिए सेम होना चाहिए, यानी एंगल दोनों में एक जैसे होने चाहिए। तो ये देखो साइन स्क्वायर ये थीटा हो गया, ए भी थीटा ही तो लिखा है दोनों के लिए, ऊपर वाले में देखो थीटा दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे 1, और यहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे सेम वही आइडेंटिटी बन गई, इसकी जगह भी आ जाएगा 1। 1/1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये, देख लो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इसको यहाँ पे ऐसे प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले हमारे पास प्रूविंग का एक ही तरीका होता है, LHS नोट कर लो। जो उधर ज्यादा रायता फैला हो, जिधर ज्यादा बड़ा बड़ा लिखा हो, उधर आपको वो नोट कर लेना होता है। वो साइड लिख ली, तो LHS लिख लिया यहाँ पे। जैसे LHS लिख लिया, देख लो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब पहला स्टेप ये है, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इधर कर लिया, इसको इधर। अब एक डाउट ये आ रहा होगा, मैं कैसे पहचाना कि इसे ऐसे करना है। तो सुनो, सबसे पहले जो भी आइडेंटिटीज होती हैं उसमें सारे रेशियो पे स्क्वायर लगा होता है, देख लो, चाहे वो कॉस स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो या कॉट स्क्वायर हो। तो वही चीज हमें देख ली कि अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, इसका इधर कराऊं, तो इधर से इधर भी मल्टीप्लाई कराने पे स्क्वायर मिल जाएगा, और जब इसका इधर कराएंगे तो देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम लेते वक्त इसका इसमें कराया, इसका इसमें कराया, और नीचे वालों को आपस में कराया। ये देखो पहला स्टेप आ गया होगा। जैसे ही ये खत्म हो जाए, इसका होल स्क्वायर खोल लेना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने खोल लिया। क्लियर है। और नीचे इसको ऐसे ही रहने देना, इसको नहीं खोलना। ये ऊपर वाला खोल लेना इस तरीके, और नीचे वाला वैसे ही रहने देना। अब जैसे ही आपने इतना कर लिया, करना क्या है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के बगल में ले आओ। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 साइन ए वैसे उतार दिया, नीचे वाला वैसे ही नोट कर लिया। यहां तक आ गया होगा।
ये इधर आ गया, साइन स्क्वायर ए को बगल में लिख दिया, 1 आपका सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे पहुंच गए, फिर देखो एक आइडेंटिटी दिख गई, ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए जो है आपका साइन स्क्वायर है और एक कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, मतलब तो वही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और पीछे सीखा था इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैंने इसकी जगह पर कितना लगा दिया 1। ये 1 यहाँ पे आ गया और ये ऐसे नोट कर दिया, बाकी पूरा वैसे नोट कर दिया। अब 1 और 1 ऐड हो गया कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन है, और डेनोमिनेटर पूरा का पूरा वैसे उतार दिया। और उसके बाद 2 ऊपर से कॉमन लिया, तो जैसे ही 2 ऊपर से कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन है, नीचे आपका इतना दे रखा है, और 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है क्या हो जाएगा कैंसिल। देखो जैसे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचा, नीचे कॉस ए बचा। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? और जैसे ही आप यहाँ पहुंच गए, इसको ऊपर ले गए, आ गया 2 sec इक्वल्स टू RHS। देखो यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करना था 2 sec, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, और LHS इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है। इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें।